स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस डेली मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं और क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। कई दिन से चल रही है ये क्लासेस हमारी, 7वीं 8वीं क्लासेस होगी करंट अफेयर्स की, और टॉप 10 क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, जिनकी प्रबल संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की। पूरी रामायण को या इधर से उधर से पूरी कहानियों को छोड़ करके उनमें से छांट कर न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन से या यहाँ से भी, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए मेरे द्वारा निकाले जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ। तो देखिए, पहला पॉइंट है चर्चा में, विश्व का सबसे पुराना बरगद खोजा गया। अभी ये कहाँ पे खोजा गया? नरौरा बुलंदशहर में। नरौरा एक स्थान है, एक जगह है, जो कि कौन सी नदी के तट पर? गंगा नदी बहती है यहाँ से। बुलंदशहर जिला आपने सुना ही होगा, तो वहां पर खोजा गया। विश्व का सबसे पुराना बरगद खोजा गया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, परमाणु विद्युत प्लांट है। परमाणु विद्युत प्लांट है एकमात्र उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? नरौरा में। और नरौरा कहाँ? बुलंदशहर में। कब स्थापना हुई इसकी? 1990-91 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र। और बुलंदशहर किसके लिए जाना जाता है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। और नदी कौन सी बहती है यहाँ पे? गंगा नदी बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वी भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन आज ही हरी झंडी दिखाई गई है। 29 मई 2023 की न्यूज़ है ये। गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के मध्य। जलपाईगुड़ी कहाँ है? बंगाल में। और गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। तो पहली पूर्वी भारत की वंदे भारत ट्रेन है, जो कि लगातार वंदे भारत ट्रेन भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये 29 मई को आज ही प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। नोट कर लेना और छाप लेना। जैसे दक्षिण भारत की केरल में चलाई गई पहली, और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी, मतलब बंगाल के मध्य में, है ना, दोनों शहरों को जोड़ने के लिए आज ही चलाई गई है। नवपाषाण काल आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, है ना, क्लास 5 या 6 की क्लास में। एक मध्यपाषाण काल, एक पुरापाषाण काल, एक नवपाषाण काल। सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उसके बाद लेटेस्ट नवपाषाण काल, जो नवीनतम खोजें हुई उसके अंदर, है ना। तो नवपाषाण काल के पत्थर खोजे गए अभी हाल ही में। कहाँ पे खोजे गए? हैदराबाद, तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है। तो पाषाण काल में पढ़ लेना, नवपाषाण काल में ये पत्थर अभी हाल ही में खोजे गए। किसके द्वारा? पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा। और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी थी? देखिए, 1905 में पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी कर्जन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार में, है ना। जो लॉर्ड कर्जन वायसराय था, उसने पुरातत्व विभाग बनाया था 1904 या 5 में, ठीक है। तो वही डिपार्टमेंट आज तक काम कर रहा है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसका काम भारत में खोजों का, अनुसंधानों का या चीजों का पता लगाने का। तो पुरापाषाण काल के पत्थर कहाँ पे खोजे गए? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चंद्रशेखर राव, हाँ, चंद्रशेखर राव ही मुख्यमंत्री है या चंद्रबाबू नायडू है? कोई दिक्कत नहीं, आप चीफ मिनिस्टर देख लेना, है ना। आगे देखिए, भारत के 5वें प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री? 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई 29 मई को। क्या मनाएगी? पुण्यतिथि मनाई गई है ना। 29 मई को पुण्यतिथि मनाई जाती है। 5वें प्रधानमंत्री थे भारत के। 1979 से 80 तक, तकरीबन कुछ एक महीने तक, 79 से 80 तक, 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे जी, ठीक है। कौन रहे थे? चौधरी चरण सिंह। कहाँ के रहने वाले थे चौधरी साहब? बागपत के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के बागपत के निवासी थे, जो कि बागपत किसके लिए जाना जाता है? गन्ना की बेल्ट के लिए, गन्ने की खेती के लिए, शुगर कैन की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे 5वें प्रधानमंत्री? भारत के चौधरी चरण सिंह। और कौन सी पार्टी के प्रधानमंत्री थे? जनता पार्टी के ये प्रधानमंत्री थे, है ना। और कब से कब तक रहे ये प्रधानमंत्री? मैं आपको बता रहा हूँ, 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। किसानों का मसीहा इनको बोला जाता था। हमेशा ये प्रधानमंत्री के ऑफिस में या दफ्तर में बैठ करके, ऐसा किताबों में लिखा है या राजनीतिक पुराने बताते हैं कि हमेशा अपने गांव के बारे में, खेत के बारे में, किसान के बारे में, खेती के बारे में हमेशा बात करते थे, चर्चा करते थे पूरे दिन में, जब तक प्रधानमंत्री भारत के रहे। तो खेतों से, किसानों से, खेती से हमेशा लगाव रहा, प्रेम रहा, प्यार रहा, स्नेह रहा। इस वजह से इनके याद में किसान दिवस भी मनाते हैं 23 दिसंबर को। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, है ना। ये भी लिख लेना। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को हुआ था इनका जन्म। इस वजह से 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान दिवस, ठीक है। किनकी याद में? चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाते हैं। इनके पुत्र थे, क्या नाम था इनके पुत्र का? नाम अभी तो इनके पुत्र का भी निधन हो गया, चौधरी अजीत सिंह। और अजीत सिंह जी के पुत्र थे चौधरी जैन चौधरी, वो हैं अभी इस समय, है ना। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है, ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। भारत से बांग्लादेश के मध्य चलाएगी, ढाका से कलकत्ता को जोड़ने के लिए। कब चलाएगी? 2022 में चलाएगी ये, लेकिन, है ना, आज ही के दिन चलाई गई थी। इस वजह से ये पॉइंट मैंने बता दिया, 29 मई 2022 को मैत्री एक्सप्रेस।
और एक और ट्रेन चलती है मिताली एक्सप्रेस, वो भी बांग्लादेश के मध्य चलती है भारत से, है ना। मिताली एक्सप्रेस भी लिख लेना। कौन सी ट्रेन चलती है? मिताली एक्सप्रेस भी ट्रेन चलती है, ठीक है। संसद भवन का निर्माण जो अभी दो वर्ष में बन करके तैयार हो गया, नया संसद भवन 2 वर्ष में बन के तैयार हो गया, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आया है। कितना? 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। किसके द्वारा बनाया गया? टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया। टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा निर्माण किया गया। 10 दिसंबर 2022 को इसकी नींव रखी गई। 10 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी नींव रखी गई और इसका निर्माण कार्य उद्घाटन हो गया पूरा 28 मई 2023 को, ठीक है। और इसमें सेंगोल स्थापित किया गया जो कि सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक था। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है भैया। ऑपरेशन दोस्त बड़ा चर्चा में रहा। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया अभी टर्की और सीरिया में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। भूकंप आ गया था यहाँ 7.5 या 6 रेक्टर स्केल पे भूकंप का मापन करते हैं। सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ पे भूकंप का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक होता है वो, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रेक्टर स्केल पे, 0 से 9 तक उसमें अंक होते हैं। तो बहुत ही भयानक भूकंप आया। टर्की में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसके अलावा सीरिया में भी हुआ। तो टर्की सीरिया में दोनों देशों में जो ऑपरेशन चलाया भारत सरकार ने वो ऑपरेशन दोस्त चलाया। हमारी सेना की टीमें, हमारी और भी टीमें, एनडीआरएफ की टीमें वहां मदद के लिए गई थी, ठीक है, और मदद पहुंचाई वहां के लोगों को दोनों देशों में। ऑपरेशन गंगा चलाया है यूक्रेन के अंदर मेडिकल के छात्रों को निकालने के लिए, है ना। जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है पिछले 14 महीने से 15 महीने से, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति उससे पहले 1 साल पहले जाएंगे तो अफगानिस्तान में समस्या थी। अफगानिस्तान में वहां की सरकार को खत्म करके तालिबान ने शासन करना शुरू कर दिया और आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया वहां। तो वहां से अपने जो इंडियंस थे जो दूतावास में रहते थे या वैसे भी और भी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे या और भी कामों से जाते हैं, तो उन लोगों को निकालने के लिए देवी शक्ति चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देवी शक्ति। अफगानिस्तान के भीतर चलाया गया। तो तीनों ऑपरेशन याद रखना, ये लेटेस्ट हैं जो कई बार प्रश्न पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो ये है हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अपने दोस्तों के मित्रों के साथ जहां भी जैसे भी जो भी पढ़ रहे हो उनके लिए चैनल को शेयर अवश्य करें। आप सोशल मीडिया पर चैनल को शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।